टाइम पे बस भी मिल गया था एंड फाइनली आज मुझे बस में सीट भी मिल गया था। तो उसके बाद मैं फाइनली कॉलेज पहुंच गई मेरे दोस्तों के साथ, क्योंकि आज कॉलेज में बहुत सारा काम था। तो मैं और मेरी फ्रेंड्स सब कोई आ गए थे प्रिंसिपल ऑफिस, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफिस में हम लोगों को छोटा सा काम था, हमारे कॉलेज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना था, बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी लेना था, क्योंकि स्कॉलरशिप अप्लाई करना था हम लोगों को। तो स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए हम लोगों को चाहिए था फॉर्म, जिसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं लेटर लिख रहे थे कि हमको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। तो मैं वही सब फॉर्म्स उसको बता रही थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एप्लीकेशन दे चुकी थी, तो आज मेरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह से बैठ के वेट कर रहे थे, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स वगैरह वहाँ पे हम लोग शो कर रहे थे कि देखो मेरे फ्रेंड्स वगैरह जा रहे हैं। So guys, मेरे फ्रेंड यहाँ पे आ गई प्रिंसिपल ऑफिस के पास बैठ के इंतजार कर रहे थे कब देंगे वो लोग डॉक्यूमेंट्स। से हमारा डिपार्टमेंट बहुत दूर था, क्योंकि हम लोगों को डिपार्टमेंट जाके साइन वगैरह करवाना था। उसके बाद ही हम लोग एग्जाम फी का रिसिप्ट प्रिंसिपल ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। तो मैं मेरी फ्रेंड को बता रही थी कि ये डॉक्यूमेंट्स लेना है तुमको, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। उसके बाद मेरी फ्रेंड संजना आ गई थी स्कूटी लेके हम लोगों को ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि यहाँ से चलते चलते बहुत दूर हो जाता है यार, इसीलिए हम लोग उतना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं चल नहीं पाते हैं, बहुत लेट हो जाता है। जब तक क्या बोले एक्चुअली ना HOD मैम को हम लोग कॉल कर रहे थे कि मैम अगर आप प्रिंसिपल ऑफिस में अवेलेबल हैं तो क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट पे अवेलेबल है तो हम लोग आके साइन वगैरह करवा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग जल्दी आ जाओ, मुझे कहीं बाहर जाना है। तो हम लोग जल्दी साइन करवाने के लिए चले गए थे डिपार्टमेंट। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स स्कूटी राइड कर रहे थे डिपार्टमेंट जाने के लिए। सो गाइस फाइनली हम लोग डिपार्टमेंट के पास पहुंच गए थे। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, देखेंगे कि HOD मैम ऑफिस में है या नहीं है, फिर कहीं और जाना पड़ेगा उनको ढूंढने के लिए। तो हम लोग जा रहे थे अंदर। उसके बाद यहाँ पे हमारे मैडम हम सबको ना यहाँ पे एक इनविटेशन दिखा रहे थे, जो बहुत ही पुराने ज़माने का लुक दे रहा था कम्प्लीटली। तो हम लोग प्रिंसिपल मैम का वेट कर रहे थे, वो नहीं थी यहाँ पे। उसके बाद हम लोग अटेंडर मैम से बातचीत कर रहे थे, वो कब आएंगी ऐसा कुछ हम लोग पूछ रहे थे, कौन सा डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे साइन करवाना है, सारा फॉर्म्स वगैरह हम लोग कलेक्ट करके एक जगह क्या बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन मैडम नहीं थी ऑफिस में। तो हम लोगों ने फिर से दोबारा उनको कॉल किया। कॉल करने के बाद में वो बोली कि हम लोग क्या बोलते हैं मैं यहाँ पे हूँ, कौन सा बिल्डिंग बोल रही थी, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पे वो अवेलेबल थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पास आ जाओ, मैं वहाँ पे साइन कर दूंगी, वो बोल रही थी। मीटिंग में थी एक्चुअली मैडम, तो मीटिंग में रहने की वजह से हम लोगों को डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पे बुला रहे थे। तो हम लोग फिर से यहाँ से हम लोग डिपार्टमेंट से फिर से हम लोग चले गए एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ताकि मैडम का साइन मिल जाए, क्योंकि लास्ट डेट था एग्जाम फी को सबमिट करने का था हम लोगों को, इसीलिए हम लोग जल्दी वहां से चलेंगे कि इसका कितना बड़ा मैम का साइन करवाने के लिए यहाँ से वहां जाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। तो गाइज एक्चुअली ये हमारा यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, प्रिंसिपल ऑफिस का डिपार्टमेंट अलग होता है, हमारा डिपार्टमेंट अलग होता है, और डिफरेंट ब्लॉक्स का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डिफरेंट अलग से इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम लोगों को इतना मतलब दूर का रास्ता तय करना पड़ता है मेरे कॉलेज से। तो फाइनली गाइस हम लोग बाहर आ गए थे, मैडम का साइन लेने के लिए जा रहे थे कि जल्दी से हम लोगों को उनका साइन मिल जाए। तो फाइनली हम लोग निकल गए थे, फिर से स्कूटी हम लोगों का स्टार्ट करके हम लोग जा रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ताकि आज किसी भी तरह साइन करवा के हम लोग फॉर्म को सबमिट कर दें, ताकि दोबारा कॉलेज ना आना पड़े, क्योंकि हम लोग बार बार इस चीज के लिए आ रहे हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा था। इसके लिए हम लोग चाह रहे थे कि जल्दी से हमारा जो साइन वर्क है मैडम से
तो वो हमारा फिनिश हो जाए और जो हमारा जो भी सबमिशन प्रोसेस है वो सारा का सारा आज का ही खत्म हो जाए। जो भी है स्कॉलरशिप फॉर्म्स वगैरह जो भी सबमिट करने का था, एग्जाम फी रिसिप्ट जो भी सबमिट करना था, तो हम लोग आज डिसाइड कर लिए थे कि हम लोग आज किसी भी तरह सारा का सारा काम करके हम लोग चले जाएंगे। तो गाइस ये हमारा डिपार्टमेंट का आउट व्यू है। तो हमारा डिपार्टमेंट बॉटनी डिपार्टमेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे बहादुर अंकल भी आ गए थे। हम उनको हाय बोले, हाय बोलने के बाद में हम लोग फिर से स्टार्ट हो गए थे जाने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं ताकि मैम हमें मिल जाए और साइन भी मिल जाए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कॉल कर लिए थे तो मैम वहीं पे वेट कर रही थी हमारा। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं उनका साइन करवाने के लिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह था, जो भी साइन करवाना था, हम लोगों ने साइन करवा लिया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे प्रिंसिपल ऑफिस में फॉर्म्स वगैरह को सबमिट करने के लिए। तो फाइनली हम लोग जाके प्रिंसिपल ऑफिस में सबमिट कर दिया। उसके बाद गाइस हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, सोचा कि जल्दी जल्दी फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर खाना खाने के लिए। तो फाइनली हम लोग वेट कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफिस में ताकि जल्दी से वो हमारा फॉर्म वगैरह ले लें, ताकि हम लोगों को दोबारा बार बार इस चीज़ के लिए आना ना पड़े। तो इसीलिए हम लोग गाइस यहाँ पे वेट कर रहे थे। एक्चुअली ये लंच टाइम था तो हमारे सर अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद सर आए और हम लोग अपना क्या बोलते हैं फॉर्म को सबमिट कर दिया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे लंच करने के लिए। तो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि आज टिफ़िन भी नहीं लाए थे और आज बहुत ज़्यादा काम भी हो गया था, जिसके वजह से हम लोगों को लंच करने के लिए जाना था। तो हम लोग आ गए थे, यहाँ पे छोटा सा रेस्टोरेंट है हमारे कॉलेज के सामने। तो इस रेस्टोरेंट पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कुछ चाइनीज़ वगैरह खाने का। तो हम लोगों ने उनको ऑर्डर दिया था चिकन नूडल्स। जी हाँ, हम लोग चिकन नूडल्स ऑर्डर किए थे। तो उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा घंटा लगभग। तो एक्चुअली हम लोगों को ना भूख से ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने के बाद में फाइनली हम लोगों ने फॉर्म्स वगैरह सबमिट कर लिए थे इसी वजह से। तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा भूख हो रही थी, लेकिन चाइनीज़ वाले भैया जल्दी चाइनीज़ बना नहीं रहे थे, हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो आप लोगों को पता ही है भूख लगती है तो किस तरह हो जाती है हमारी हालत, तो उसी तरह मेरा भी हाल था। मेरा सबमिट करना तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, जिसके वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। तो इसका हाल बहुत ही बुरा है उसका हाल बहुत बुरा हो गया है भूख से। तो लेकिन वो अभी आ नहीं रहा है, जब से हम लोग उसको बोल रहे हैं आने के लिए तो आ ही नहीं रहा है। तो देखते हैं और कितना टाइम लगाता है और हम लोग जल्दी क्या खाते हो। यार भैया जल्दी से लाके दो, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो गाइस तो देखो शिल्पा की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी भूख से। अब बेचारी वो बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी कब आएगा, कि कब मैं खाना खाऊंगी, या फिर सॉरी जो भी है हम लोग ऑर्डर किए थे कब खाऊंगी मैं। तो फाइनली बहुत देर का इंतज़ार के बाद हम लोगों का चाइनीज़ आ गया था, रेडी सर्व कर दिया था। तो देखो गाइस चाइनीज़ इस तरह से दिख रहा था। इसका लुक देखने के बाद ही मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं है, भूख मिटाने के लिए खा लेते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जो हमेशा मैं जो चाइनीज़ खाती हूँ उस वाले रेस्टोरेंट नहीं गए थे, क्योंकि कॉलेज से वो थोड़ा दूर था। तो हम लोगों ने कॉलेज के सामने जो कैंटीन था, सॉरी रेस्टोरेंट जो भी है, तो
तो वहां आ गए थे खाने के लिए। तो मुझे उतना कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि चाइनीज ना थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा टेस्टी एंड थोड़ा हॉट स्पाइसी रहता है ना, तो खाने में मजा भी आता है। लेकिन ये काम चलाने लायक था क्योंकि भूख भी लग रही थी, तो ओके था हम लोगों के लिए। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी उसको खाया ताकि थोड़ा सा सुकून मिला हम लोगों को खाने के बाद में। तो गाइज जब भी भूख लगती है तो कुछ भी मिल जाए तो खाना स्वाद ही लगता है हम लोगों को। तो लेकिन ये वाला चाइनीज ना तो थोड़ा एवरेज था, तो काम चलाने के लायक था, तो हम लोग खा लिए थे दोनों मिलके। फाइनली मेरा फिनिश हो गया। सो फाइनली गाइस हमारा क्या बोलते लंच हो गया। तो ये हमारा केयू का गेट है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ और हमारा फॉर्म्स वगैरह सबमिट कर देंगे ताकि बार बार इस काम के लिए ना आना ना पड़े हम लोगों को। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यार, बार बार आओ, फॉर्म्स वगैरह सबमिट करो, सब कुछ दो, अटैच करके लगाओ, उसका सिग्नेचर उसका सिग्नेचर। ओह माय गॉड, सीरियसली यही आपने ఐ థింక్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారా, కూర్చున్నారుగా అందరు బాగానే, అట్లనే కూర్చుంటారు. महानुभाव वाल रावद्दा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर और हमारा फॉर्म्स वगैरह सबमिट कर देंगे फॉर्म्स। सो गाइस फाइनली हमारा काम हो गया था और हम लोग घर के लिए निकल गए थे। तो फाइनली मैं अपने घर के लिए निकल गई थी और मेरे फ्रेंड अपने घर के लिए निकल गए थे। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है? और कमेंट में बताना आपको कैसा लगा आज का व्लॉग। दैट्स इट फॉर टुडेस व्लॉग। बाय बाय एवरीवन।